बिलाल सर, इंडिया ब्लॉक ने बिल्कुल प्रॉपरली प्ले अप किया जो उन्हें प्ले करना था, और जो अभी बात कही संयम के साथ भी पेश आया। हम देख रहे थे जो अभी कहा धनंजय भाई ने कि बहुत प्रोवोक कर रहे थे वो, ये कोशिश थी, अगर निशिकांत दुबे का रवैया देखा जाए तो कहीं साफ प्रतीत हो रहा था कि वो कोशिश कर रहे थे कि ये इस कदर प्रोवोक हो जाए कि वो कुछ अपना आपा खो बैठे और फिर एक बहुत बड़ा उनके हाथ मुद्दा लग जाए। वो नहीं दिया मौका, ना राहुल गांधी जी ने दिया, जो उनमें संयम और उसके साथ जो काम लेते आते हैं वो दिखा, और बाकी उनके दल ने सब कुछ किया। लेकिन जो संसद की बात हम अंदर करते हैं, आज हमने वो कार्रवाई भी देखी कैसे समाप्त हुई। फिर हमने जो भाषा का अभी जो कहा धनंजय भाई ने, हमने तो उनको भी सुना। संसदीय कार्य मंत्री की भाषा क्या थी, वो क्या कह रहे थे, नंबर्स के हिसाब से बात कर रहे थे कि ये नंबर है हमारे पास, और हम अगर मारपीट पे आमादा हो गए तो फिर क्या होगा। तो जब आप वो भाषावली की जाएगी, और फिर आरोप किस पे कि विपक्ष गुंडागर्दी कर रहा है, विपक्ष ने सब मर्यादाओं को तार तार कर दिया है, क्या है सब। और मैं जो आज का पूरा घटनाक्रम रहा, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों पर आपकी टिप्पणी, साथ में और भी जो मैंने विषय उठाया, अगर आपको लगता है तो छोटी छोटी टिप्पणी है, संक्षिप्त में करिएगा, तो मैं और भी सवाल करूंगा अगली बार आपसे। बिलाल सर। संजीव जी, आप ठीक फरमा रहे। जो हालात हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में जो संवाद की राजनीति है उसको एक टकराव की राजनीति में बदल दिया गया। घिनौना टकराव, माफ कीजिएगा, थोड़ा घिनौना टकराव हो गया, गलत गलत तरीके का टकराव है। मतलब मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकते हैं आपके किसी बात, लेकिन ऐसे हालात बहुत बदतर, बहुत बेकार। और सत्ता पक्ष अपनी पूरी मनमानी पे उतर गया। जो पक्ष विपक्ष के बीच में जो राजनीतिक रिश्ते हैं वो पूरी तरह तार तार कर दिए गए। और इन सभी परिस्थितियों में जो उत्पीड़न विपक्षी पार्टियों का हुआ है, और उस उत्पीड़न के बावजूद विपक्ष ने जिस तरह से संयम धैर्य से गांधीवादी रास्ते पर अपनी राजनीति को रखा है, और जिस तरह से वो आहत हुआ है, वो संदेश समाज में चला गया। ये आहत सिर्फ राजनीतिक पार्टियां नहीं, देश का हर राजनीतिक वर्ग है जो निरंतर पिछले 10-11 सालों से उत्पीड़न का शिकार हो रहा है और निरंतर आहत हो रहा है। कहीं किसान कृषि की बात कर ले, चाहे दलित समाज की बात कर ले, चाहे पिछड़े वर्ग की बात कर ले, या फिर धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात कर ले, या फिर सिख समुदाय की बात कर ले, जो भी इनके रास्ते आया बुरी तरह रौंद दिया गया, और विपक्षीय दलों को, समाज को एक नागरिक ना समझकर बल्कि शत्रु समझ लिया गया। तो ये जो कार्यशैली है सरकार की, इसके बहुत ही दूरगामी गंभीर परिणाम भारतीय लोकतंत्र में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। संवाद जो लोकतंत्र की सुंदरता है, जब आप उस संवाद को स्थापित न करके एक राजनीतिक शत्रुता पे आ जाते हैं, तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। जो जो कुछ आज घट रहा है वो सबके सामने है, लेकिन सत्ता पक्ष की मनमानी, सत्ता पक्ष का अहंकार, सत्ता पक्ष ने इस भारतीय लोकतंत्र को बिल्कुल वहां पे लाके खड़ा कर दिया है जिसके बारे में एक पुराना फ्रेज है जो देहातों में कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि अगर आपके पास शक्ति है तो आप वो सब करेंगे जो आप चाहते हैं करना। वहां संवैधानिक मर्यादाओं को तार पे लगाया जाएगा, संवैधानिक परिपाटी को तार पे लगाया जाएगा, संसदीय लोकतंत्र को दांव पे लगाया जाएगा, संसदीय मर्यादाओं को दांव पे लगाया जाएगा। विपक्ष आपको एक आंख भाता नहीं है, और विपक्ष के जो आरोप है, जो विपक्ष की शिकायत है, जो विपक्ष के मुद्दे हैं, उसको तार्किक रूप से संबोधित ना करके आप एक शक्ति का निरंतर प्रयोग कर रहे हैं, झूठे आडंबरों का प्रयोग कर रहे हैं, नए नए परपंच और षड्यंत्रों के माध्यम से उसे दबाने की बात कर रहे हैं। लेकिन भारतीय राजनीति आज जिस वैचारिकी पे आके खड़ी हो गई है, जिस विचारधारा की लड़ाई पर आके ये
ये लड़ाई आके थमी है, ये आने वाले समय में आप देखिएगा इसमें और तेजी आएगी। एक तरफ संदेश दिया जा रहा है कि साहब आप, हर आदमी हिंदू नेता बनना चाहता है, हर आदमी मस्जिद के नीचे मंदिर खोजकर हिंदू नेता बनने की कोशिश करना चाहता है और ये स्वीकार्य नहीं होगा। वहीं उसी राज्य के मुख्यमंत्री एक बार फिर उसी विचारधारा का उल्लंघन करते हैं। हालांकि मैं उसके राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि इस पे मेरा एक अपना दूसरा नजरिया है। लेकिन एक संदेश जो मौजूदा हालात में देने की कोशिश की है संघ प्रमुख ने, संघ की मान्यताओं को मानने वाले लोग उसको भी नहीं मान रहे। अल्पसंख्यक समाज, विपक्ष अलग, और धार्मिक जो इंस्टीट्यूशन है, शंकराचार्य हैं, उनको भी घर बिठा दिया गया है। तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में जो शंकराचार्यों के स्थान होना चाहिए था, जो गाइडिंग फोर्स है एक धर्म के आधार पर, उसको भी ये मानने को तैयार नहीं। तो पूरा राजनीतिक परपंच, पूरी राजनीतिक अहंकार और पूरी राजनीतिक शैली के माध्यम से जिस तरह से लोकतंत्र की जड़ें खोदने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को आहत करने की कोशिश की जा रही है, उससे सभी के दिल आहत है और इतिहास गवाह है कि हिस्ट्री अपना आप को रिपीट करती है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। मैं दोबारा भी लौटूंगा, आप सही कह। मैं राजेंद्र, संजीव जी ये कह रहा था कि मैंने उसको कल एक फैक्ट को अपने फेसबुक पे भी शेयर किया, एक्स पे भी शेयर किया। ये जो बार बार बात कही जा रही है कि राहुल गांधी ने धक्का दे दिया, ये जिनको चोट लगी है सारंगी जी, वो भी खुद नहीं कह रहे मुझे राहुल गांधी ने धक्का दे दिया। उन्होंने भी कहा, वो ये हाँ, वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, धक्का दिया नहीं, धक्का लगा, वो मेरे ऊपर गिर गए। जी नहीं, माफ कीजिएगा, आप सारे देख लीजिए, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। वो कह रहे हैं धक्का लगा, दिया नहीं, और वो मेरे ऊपर गिर गए और जिससे मेरे में चोट लग गई। वो जो एक्यूज्ड है, जो चोट, वो खुद नहीं कह रहा मेरे राहुल गांधी ने धक्का दिया। तो मीडिया और इनके माध्यम से जो बात चलाई गई वो सरासर तोड़ मरोड़ के चलाई गई। माय पॉइंट इज दैट। बिलाल सर, आपसे और प्रदीप सर दोनों से एक टिप्पणी में ये चाहूंगा, जैसे एक आपने कहा कि उमाकांत सर ने कि ये जो एक नैरेटिव है वो बदलने में कामयाब हो गए। क्या हो गए? एक चीज कि अब वो क्या ध्यान हट गया देश का, जो बाबा साहब को लेकर जो टिप्पणी है वो, प्लस ये जो बाकी स्थितियां बनाए हुए हैं, क्या ऐसे हालातों में, ऐसी स्थिति में, खासकर जो इंडिया ब्लॉक ने अपने मुद्दों पर अटकी है, लेकिन साथ साथ ये बटोगे कटोगे और सब चल रहा है जो हम देख रहे थे, आपने जो कहा था बिलाल सर अभी, मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि मत ढूंढिए मस्जिदों के नीचे मंदिर, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और उधर जो आपके योगी साहब है वो मंदिर ढूंढने में जुटे हुए हैं, बड़ा सनातनी कौन, बड़ा हिंदू कौन। तो ये जो लखेड़ा सर ने एक कहीं आशंका व्यक्त की कि अराजकता की ओर ले जाना है देश को, कैसे ले जाया जाए, वो सब कुछ चल रहा है और सब मिली जुली है, मिले हुए जुले हुए हैं, ना भागवत अलग है, ना मोदी अलग है, ना सब एक है और देश के बीच में दिखाते कुछ है। सब पर आपकी टिप्पणी, दोनों की ही चाहूंगा, अंतिम टिप्पणी है। पहले बिलाल सर आपकी। संजीव जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उमाकांत जी ने जो तस्वीर रखी वह वास्तविकता है, वो उसमें किसी तरह का भी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं। ये वाकई में देश को अराजकता की तरफ ले जाना चाहते, मैं उनकी बात से सहमत। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम के अंदर कल और आज के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली लाने की कोशिश की मीडिया के माध्यम से, उससे विपक्ष के नैरेटिव की तीव्रता तो कम हुई है, लेकिन वैचारिकी कम नहीं हुई। सड़कों पर वो मौजूद है, लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये वैचारिक लड़ाई है जिसको इंडिया गठबंधन वैचारिक स्तर पे ही लड़ना चाहता है। जो परपंच हुए, जिस तरह से एफआईआर हुई, उसका एक और बानगी आप देख सकते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से जो नोटों की गड्डी मिली थी, उस पर धनखड़ साहब ने बिना जांच कराए ही नाम ले दिया उनका, जिस पर खड़गे जी ने कहा कि बिना जांच कराए आपने नाम क्यों ले दिया सांसद का। तो आप समझ सकते हैं और क्यों अभिषेक मनु सिंघवी के पीछे क्यों ये हुआ था, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन के इशू को बार बार पायलट कर रहे थे, तो उन पर भी हमला था। वो इस गहराई को समझने की कोशिश की। मेरा अंतिम बिंदु ये है कि जो अमित शाह जी ने बोला, अब हमें देखना है
कि क्या वो संसद की रिकॉर्डिंग में बाकी रहेगा, क्या वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से स्पंज तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष की तो सारी बातें नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड। तो क्या सत्ता पक्ष अपने गृह मंत्री की बातों को रिकॉर्ड में रखेगा, स्पंज करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल छोड़ रहा हूं।